हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म के इस लेक्चर में फूरियर इनवर्स फूरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म के बारे में जानेंगे कि इनवर्स फूरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या होते हैं बच्चों, और इनवर्स फूरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म के पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि इनफाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या होते हैं और उनको कैसे ऑब्टेन किया जाता है। तो सबसे पहले हमने फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म जो था, इफ एफ एक्स इज एनी फंक्शन, जरा थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इफ एफ एक्स इज एनी फंक्शन, एफ एक्स अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, देन फूरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म जो हमने रिप्रेजेंट किया था, फूरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज रिप्रेजेंटेड एज, फूरियर एंड साइन कोसाइन ट्रांसफॉर्म हमने रिप्रेजेंट किया था, इस तरह से रिप्रेजेंट किया था, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। एफ एस एफ एक्स, एफ एस एफ एक्स का मतलब फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी साइन पी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। ये फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, सब बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे अच्छे से। इसको हम लोग एफ एस पी लिख रहे हैं। एफ एस पी का मतलब ये एस का एस साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पूरा पी के टर्म में आएगा। दिस इज फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। एंड फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म जो है, एफ सी एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ सी का मतलब फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, दैट इज 0 से इंफिनिटी कॉस पी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। दिस इज इक्वल टू एफ सी ऑफ पी। ये फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है। देन इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज, अब ये तो हमने फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट किया है, ये फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला ये होता है। देन इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज रिप्रेजेंटेड है। इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म बच्चों इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हम लोग एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म को हम एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू जो होती है, दैट इज 1/पाई इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी, ये होता है 1/पाई इंटीग्रल 2/पाई इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी एफ एस पी। हम साइन के लिए लिखेंगे तो एफ एस पी जो ये आता है पी के टर्म में, एफ एस पी इंटू साइन पी एक्स इंटू डी एक्स, नहीं डी पी। तभी इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x के टर्म में आएगा एफ एस पी इंटू साइन पी एक्स इंटू डी पी। दिस इज 2/पाई 0 से इंफिनिटी एफ एस पी इंटू साइन पी एक्स इंटू डी पी। दिस इज फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ये हमारा जो रहा, ये फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म है। दिस इज इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। दिस इज इनवर्स फूरियर, ये हमारा इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म रहा। एक बात तो हमारे पास ये है, दिस इज इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। और बच्चों इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, बस जहां जहां एफ एस पी था वहां एफ सी पी हो जाएगा, साइन पी एक्स की जगह कॉस पी एक्स हो जाएगा, इंटू डी पी। इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज, इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म जो रिप्रेजेंट किया जाता है, इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज, यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझे, एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, क्वेश्चन कैसे ऑपरेट करते हैं ये भी बात समझ में आएगी। इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज
रिप्रेजेंटेड एज, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड एज, इसको हम लोग एफ एक्स इज इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी एफ एस पी नहीं, एफ सी पी साइन पी एक्स नहीं, कॉस पी एक्स इंटू डी पी। ये हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज कॉल्ड इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, हमारे पास ये है। दिस इज इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, हमारे पास ये है। अब जो इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, इन्हीं पे हमें क्वेश्चंस निकालने को आते हैं कि इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालिए और इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालिए, मतलब एफ एक्स ऑब्टेन करिए, एफ एक्स निकालिए, और हमारे पास रिजल्ट एफ एस पी गिवन होगा, पी के टर्म में गिवन होगा, एफ सी पी गिवन होगा, पी के टर्म में गिवन होगा। इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म चाहिए तो एफ एस पी को इसमें उठा के पुट करेंगे, और इनवर्स फूरियर को साइन ट्रांसफॉर्म चाहिए तो एफ सी पी को इस फॉर्मूले में उठा के पुट करेंगे। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, हमें एफ एक्स मिलेगा, मतलब वी विल गेट इनवर्स फूरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म। अब जरा हम लोग इस पे प्रॉब्लम देखते हैं कि कैसे हम इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन। थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा गया, 0 से इंफिनिटी एफ एक्स कॉस पी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस पी, पी लाइज बिटवीन 0 to 1, 0 व्हेन पी इज ग्रेटर देन 1। अच्छा जरा यहाँ से देखिए हमें कंप्यूट क्या करना है। ये हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये पूरा रिजल्ट 1 माइनस पी के फॉर्म में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए जरा, इसको करने के लिए कोई बहुत कठिन बात नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। 0 से इंफिनिटी एफ एक्स कॉस पी एक्स dx जो होता है ये फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म होता है। इसको हम लोग दिस कैन बी रिटन एज एफ सी एफ एक्स। एफ सी एफ एक्स का ये फॉर्मूला होता है, एफ सी एफ एक्स इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी कॉस पी एक्स डी एक्स। ये मतलब हमारे पास, और इसको हम एफ सी एफ एक्स का ये फॉर्मूला है फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, इसको हम एफ सी पी लिख सकते हैं। एफ सी पी का मतलब ये पी के टर्म में है और सी कोसाइन को रिप्रेजेंट कर रहा, दैट इज यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एफ सी पी इज इक्वल टू 1 माइनस पी दिया हुआ है, पी लाइज बिटवीन 0 to 1, ये हमारे पास है, इज इक्वल टू 0, पी इज ग्रेटर देन 1। हमें इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब एफ एक्स चाहिए। एफ एक्स चाहने का मतलब एफ सी पी दिया है, एफ एक्स निकालना है, मतलब इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। सो बाय इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, अब हमने इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई किया, इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए, एफ एक्स निकालने के लिए यूज होता है, और हमें इससे इंटीग्रल इक्वेशन से एफ एक्स ही सॉल्व करना है, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू 2/पाई फॉर्मूला था, 0 से इंफिनिटी हमारे पास ये था, और यहाँ पे एफ सी पी, दैट इज एफ सी पी, अभी लिखा आपको फॉर्मूला, एफ सी पी इंटू कॉस पी एक्स इंटू डी पी, ये हमारे पास इतना रहा। cos px इंटू डी पी सॉल्व करने के बाद फिर ये x के टर्म में आएगा, और एफ एक्स हमें पता करना है, cos px इंटू डी पी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, इसको 0 से इंफिनिटी को ये देखिए, ये हमारे पास p की लिमिट्स है, और p 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा, p इज ग्रेटर देन 1। इस रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू 2/पाई, और हमने इस 0 से इंफिनिटी को स्प्लिट किया, इसको हमने 0 से 1 में स्प्लिट किया, 0 से 1 एफ सी पी, 0 से 1 एफ सी पी इंटू कॉस पी एक्स इंटू डी पी, तो ये रहा, और प्लस 1 से लेके इंफिनिटी तक, 1 से इंफिनिटी एफ सी पी इंटू कॉस पी एक्स इंटू डी पी, हमारे पास ये इतना रहा। देखिए कितना इजीली क्वेश्चन को हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। अब 0 से 1 में एफ सी पी की वैल्यू 1 माइनस पी है, दैट इज 2/पाई, एंड दिस इज इंटीग्रल 0 से 1, 0 से 1, इसमें एफ सी पी की वैल्यू 1 माइनस पी है, इंटू कॉस पी एक्स इंटू डी पी हमारे पास ये है, प्लस
1 से इंफिनिटी, इसमें एफ सी पी की वैल्यू हमारे पास 0 है। 0 इंटू कॉस पी एक्स इंटू डी पी हमारे पास ये रहा, ये रिजल्ट तो 0 आ गया। दैट इज 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 से 1 माइनस पी इंटू कॉस पी एक्स इंटू डी पी हमारे पास ये रहा, ये रिजल्ट तो हमारा 0 हो गया। अब बच्चों फर्दर यहाँ इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा दें। दैट इज 2 अपॉन पाई, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन मतलब 1 माइनस पी को फर्स्ट ले लें, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड कॉस पी एक्स का जब करेंगे कॉस पी एक्स का, तो कॉस पी एक्स का इंटीग्रेशन साइन पी एक्स, पी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अपॉन एक्स, और यहाँ ये p की लिमिट्स हैं दैट इज 0 से 1 माइनस 0 से 1 डी बाई डी पी ऑफ फर्स्ट, इसका करेंगे तो 0, इसका -1, तो ये प्लस हो जाएगा। और कॉस का जब इंटीग्रेशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन किया तो -1 आया, कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे p के रिस्पेक्ट में तो कॉस पी एक्स अपॉन एक्स इंटू डी पी हमारे पास इतना आ गया। अब इसको फर्दर फिर से इंटीग्रेट करें 2 अपॉन पाई, यहाँ पे मैंने ये p के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं इसलिए ये p के लिमिट्स हैं, तो 1 माइनस 1 तो दैट इज 0 हो गया, माइनस लोअर लिमिट 1 माइनस p की जगह 0, और यहाँ पे जब करेंगे तो साइन 0 ये भी 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल देखो बच्चों, यहाँ p की जगह 1 रखोगे तो ये 0 हो गया, यहाँ पे जब p की जगह 0 रखोगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल ये पार्ट तो 0 हो गया। और यहाँ पे इसको जब इंटीग्रेट करेंगे साइन पी एक्स का इंटीग्रेशन, तो दैट इज माइनस कॉस पी एक्स, पी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, साइन का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस पी एक्स माइनस का अपॉन पी के रिस्पेक्ट में करें तो एक्स आएगा, अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और लिमिट हमारे पास जो रही, लिमिट हमारी 0 से 1 की लिमिट रही। यहाँ पे आया -2 अपॉन पाई, ये लिमिट हमारी p की रही। अब p की वैल्यू पुट करें, p की वैल्यू पुट करें तो 1 पुट करें, cos p की वैल्यू, cos p की वैल्यू हमने पुट किया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, -2 अपॉन पाई एक्स स्क्वायर, p की जगह हमने 1 रखा तो cos x आया, p की जगह 0 तो 1 आया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया 2 अपॉन पाई एक्स स्क्वायर तो ये रहा, एंड दिस इज 1 माइनस cos x ये रहा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल इजीली इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। जो हमारे पास और क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। हमें एफ एस इनवर्स 1 अपॉन पी ई टू द पावर माइनस ए पी को 2 अपॉन पाई टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्रूव करना है, पहला पार्ट, और एफ एस इनवर्स 1 अपॉन पी को 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो जरा देखिए, ये हमें इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म हमें निकालना है, इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो सबसे पहली बात तो ये इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म है, मतलब ये एफ एस पी है। पहले वाले पार्ट में एफ एस इनवर्स ये हमारा 1 अपॉन पी इंटू ई टू द पावर माइनस ए पी है। ठीक, ये हमारे पास पहला वाला पार्ट है। ये 2 अपॉन पाई इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे एफ एस पी जो है, एफ एस पी ये एफ एस पी है, ये 1 अपॉन पी इंटू ई टू द पावर माइनस ए पी है। अब देखिए एक्स के टर्म में चाहिए, मतलब वी हैव टू इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, और एफ एक्स चाहिए। तो एफ एस इनवर्स एफ एस पी मतलब हमें एफ एक्स निकालना है, और एफ एक्स का जो फॉर्मूला होता है एफ एक्स का इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का 2 अपॉन पाई 0 से इंफिनिटी एफ एस पी इंटू साइन पी एक्स इंटू डी पी होता है, तभी ये इंटीग्रेट होने के बाद एक्स के टर्म में आएगा। नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आया 2 अपॉन पाई 0 से इंफिनिटी, एफ एस पी की वैल्यू मैंने पुट की, दिस इज 1 अपॉन पी इंटू ई टू द पावर माइनस ए पी इंटू साइन पी एक्स इंटू डी पी, ये हमारे पास इतना रहा। अब बच्चों आप देखिए, एफ एस पी को इतना हमने रखा 1 अपॉन पी ई टू द पावर माइनस ए पी साइन पी एक्स इंटू डी पी, पी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन आप देख पा रहे हो काफी टफ है,
इंटीग्रेशन कर पाना काफ़ी लेंदी है, तो इसलिए अब हम इंटीग्रल एज फंक्शन एज पैरामीटर की मदद लेंगे। और थोड़ा ध्यान से सुनिए, हमने माना यहाँ पे जो पैरामीटर है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होता है, उसके अलावा जो दूसरा अननोन है जैसे p के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा, हमें सब कुछ x में चाहिए। x इज द पैरामीटर, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें मतलब df बाई dx करें, तो ये लिमिट अगर कांस्टेंट है, ये p की लिमिट है, ये कांस्टेंट है, तो लैबनीज रूल ये कहता है कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है वो इंटीग्रल के अंदर आके पार्शियल डेरिवेटिव की तरह बिहेव करता है। दैट इज 2 अपॉन पाई ये डी डी एक्स ऑफ 0 से इंफिनिटी 1 बाई पी ई टू द पावर माइनस ए पी इंटू साइन पी एक्स इंटू डी पी। ये इंटीग्रल के अंदर आके पार्शियल डेरिवेटिव की तरह बिहेव करेगा, पार्शियल डेरिवेटिव की तरह बिहेव करेगा मतलब डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई ये डी डी एक्स जो है ये अंदर आके पार्शियल की तरह बिहेव करेगा, तो 1 अपॉन पी ई टू द पावर माइनस ए पी अंदर आके पार्शियल की तरह बिहेव करेगा, तो डेल डेल एक्स ऑफ साइन पी एक्स इंटू डी पी। ये इतना रहा। यहाँ पे आया डी एफ बाई डी एक्स हमारे पास ये रहा, एंड दिस इज 2 अपॉन पाई इंटीग्रल ध्यान दें 0 से इंफिनिटी 1 अपॉन पी ई टू द पावर माइनस ए पी। और बच्चों साइन पी एक्स का जब तुम पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस पी एक्स आएगा, और पी एक्स का फिर से करोगे x के रिस्पेक्ट में करोगे, बिल्कुल ध्यान रखना, तो x का 1 होगा और यहाँ पे p इंटू डी पी आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा इंटू p इंटू डी पी ये आ जाएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना। यहाँ पे p से p कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे मेरे पास आया df अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी p से p कैंसिल आउट हुआ e टू द पावर माइनस ए पी इंटू कॉस पी एक्स इंटू डी पी हमारे पास ये इतना रहा। एक बात और बताएं आप लोग को, एक रिजल्ट भी होता है कि इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी e टू द पावर रिजल्ट होता है यूजिंग, इस रिजल्ट को यूज कर लें, इसको क्वेश्चन नंबर 2 दे दें और हम इस रिजल्ट को यूज कर लें यूजिंग इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स। ये रिजल्ट जो होता है दिस इज a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रिजल्ट इतना होता है a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास इतना होता है। तो यहाँ पे हमें p के रिस्पेक्ट में करना है, तो a तो इतना है और p के साथ वाला जो b है वो x है। तो ऐसे देखो बच्चों इस रिजल्ट को यूज करें तो डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई ए अपॉन मतलब ए ही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, कॉस के साथ जो है वो बी है मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये रहा। यहाँ पे डी एफ बाई डी एक्स जो रहा डी एफ इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट कर लिया, इसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद जो मेरे पास आया कुछ इस तरह का आया रिजल्ट, इंटीग्रेट किया इसको, इंटीग्रेट करने के बाद जो आया थोड़ा ध्यान देंगे, इंटीग्रेट करने के बाद आया f इज इक्वल टू यहाँ पे आया 2a अपॉन पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन ए इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए और एक कांस्टेंट c लगाते हैं, a से कैंसिल आउट हुआ, f इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पे देखिए आप इस पैरामीटर को चेंज करके f की वैल्यू पता कर सकते हैं ताकि c मिल जाए। अगर यहाँ p के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x की जगह अगर 0 रखें तो f 0 हो जाएगा, x की जगह 0 रखने पे एट x फ्रॉम फर्स्ट, पहली वाली इक्वेशन को देखिए एट
x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो पे साइन जीरो जीरो होगा, f इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड देते हैं। अब इसको जरा थर्ड में उठा के हम पुट करते हैं। किसको बच्चे पुट करते हैं? x को पुट करते हैं और f की जगह जीरो रखते हैं। तो यहाँ पे आया जीरो इज इक्वल टू टू अपॉन पाई इंटू टेन इनवर्स x की जगह जीरो प्लस सी। टेन जीरो जीरो होता है, जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस सी, सी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे पुटिंग इन थर्ड, इसको थर्ड में जरा पुट किया, थर्ड में हमने पुट किया। थर्ड में पुट करने के बाद हमारे पास क्या आया जरा वो देखिए। थर्ड में पुट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया वो कुछ इस तरह का आया। वो आया f इज इक्वल टू टू अपॉन पाई इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए। मतलब हमारे पास fx आ गया और f इसके बराबर था, दैट इज f इसके बराबर था, तो fs इनवर्स वन अपॉन p इंटू e टू द पावर माइनस ap इज इक्वल टू टू अपॉन पाई इंटू टेन इनवर्स x बाई a। हमारे पास इतना आया। अब बताइए हमें fs इनवर्स वन बाई पी चाहिए। अब वन बाई पी चाहिए मतलब ये वैल्यू वन चाहिए, p को तो चेंज करेंगे नहीं क्योंकि वन बाई पी चाहिए। अब हमने क्या किया, ये तो पहला पार्ट हमारे पास प्रूव हो गया, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अच्छा, फ्रॉम फॉर सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में को करने के लिए, इसको करने के लिए इस वाले पार्ट में पुटिंग a इज इक्वल टू जीरो, जरा यहाँ पे हमने a इज इक्वल टू जीरो रखा तो हमारे पास आया fs इनवर्स वन बाई पी e टू द पावर जीरो वन हो गया। दिस इज इक्वल टू टू अपॉन पाई टेन इनवर्स x अपॉन जीरो, दैट इज टू अपॉन पाई इंटू टेन इनवर्स इंफिनिटी। टेन पाई बाई टू की वैल्यू इंफिनिटी होगी, टू बाई पाई इंटू पाई बाई टू, दैट इज वन। कहने का मतलब ये रहा कि fs इनवर्स वन बाई पी की जो वैल्यू रही, fs इनवर्स वन बाई पी की जो वैल्यू रही, fs इनवर्स वन बाई पी इज इक्वल टू मेरे पास जो आया दैट इज वन आया। तो हमें fs इनवर्स वन बाई पी वन प्रूव करना था। तो एक रिजल्ट ये भी हमारा सेकेंड रिजल्ट प्रूव हो गया। तो बच्चों इस टाइप की प्रॉब्लम्स हम लोग इनवर्स फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म की प्रॉब्लम इस तरह से करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बच्चों अगला टॉपिक जो है लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। अगर C1 और C2 दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, मतलब जिन्हें चेंज किए जा सकते हैं, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ C1 f1x प्लस C2 f2x कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं। फोरियर ऑफ f1x प्लस ये वाला कांस्टेंट बाहर, फोरियर ऑफ f2x। इसी तरह fs फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म C1 f1x प्लस C2 f2x इज इक्वल्स टू C1 fs f1x प्लस C2 fs f2x। fc C1 f1x प्लस C2 f2x कांस्टेंट बाहर, fc फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f1x प्लस कांस्टेंट C2 बाहर, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म f2x। इसे हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहते हैं, मतलब कांस्टेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं और फोरियर फंक्शन के फोरियर होने लगते हैं, फोरियर अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब इसके लिए जैसे पहला पार्ट है, पहले वाले के लिए इसका जरा हम लोग प्रूफ देख लें तीनों को, और बिल्कुल सिंपली है। अगर पहले पार्ट के लिए अगर हम f ऑफ fx देखें तो f ऑफ fx का इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला था माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e टू द पावर आई पी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, ये हमारे पास इतना था। तो यहाँ पे अब f ऑफ एफ एक्स की जगह हमारे पास C1 f1 x है प्लस C2 f2 x है, ये हमारे पास इतना है, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड दिस इज e टू द पावर आई पी एक्स, ये रहा। और एफ एक्स की वैल्यू जो रही that is C1 f1x plus C2 f2x, this is the value of fx हमारे पास ये है into dx। ये हमने fx अब इतना है इतना रखा। अब इंटीग्रल में इसको अलग अलग किया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e टू द पावर आई पी एक्स, ये किया C1 f1x dx प्लस इसको अलग किया। अब बच्चों इंटीग्रल में कांस्टेंट तो बाहर आ ही सकते हैं, e टू द पावर आई पी एक्स C1 इंटू
f1x dx ये रहा, प्लस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर आई पी एक्स इंटू सी टू इंटू एफ टू एक्स डी एक्स हमारे पास ये रहा। अब यहाँ पे ये इंटीग्रल में ये कांस्टेंट हमारे पास बाहर आया, दैट इज इक्वल्स टू c1 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर आई पी एक्स इंटू f1x dx हमारे पास ये रहा, और प्लस यहाँ पे c2 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर आई पी एक्स इंटू f2x dx हमारे पास ये रहा। ये जो रिजल्ट है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e टू द पावर आई पी एक्स f1x dx करें तो ये फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f1x हो जाएगा, और प्लस ये वाला दिस इज f ऑफ f1x, दिस इज f ऑफ f1x हो गया। यहाँ पे c2 कांस्टेंट है, दैट इज f ऑफ f2x हमारे पास ये हो गया। कहने का सेंस ये है कि हमने f ऑफ c1 f1x प्लस c2 f2x किया तो ये हमारे पास c1 f1x c1 f ऑफ f1x प्लस c2 f ऑफ f2x आ गया। तो पहला पार्ट हमारे पास इस तरह से प्रूव हो गया। दूसरे पार्ट के लिए भी बहुत सिंपल है, जैसे दूसरा पार्ट है वैसे ही थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं। अब हम लोग जरा सेकेंड पार्ट देखें। सेकेंड पार्ट में बच्चों कुछ नहीं करना है, तो दिस इज कॉल्ड लीनियरिटी प्रॉपर्टी। अब जरा सेकेंड पार्ट पे जरा प्रूफ देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए हमने एफ एस एफ एक्स का फॉर्मूला लगाया। एफ एस एफ एक्स का जो फॉर्मूला होता है दिस इज 0 से इंफिनिटी साइन पी एक्स इंटू साइन पी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, दिस इज एफ एस ऑफ एफ एक्स, इतना है। अब यहाँ पे एफ एक्स की जगह मैंने c1 f1x प्लस c2 f2x रखा है, तो यहाँ जहाँ जहाँ fx है वहाँ वहाँ मेरा 0 से इंफिनिटी साइन px एंड द वैल्यू ऑफ fx इज कितना, दिस इज c1 इंटू f1x प्लस c2 इंटू f2x इंटू dx हमारे पास इतना आ गया। अब इसको हमने अलग अलग कर लिया। अलग अलग करने पे ये आया 0 से इंफिनिटी साइन पी एक्स इंटू c1 इंटू f1x dx ये रहा, और प्लस 0 से इंफिनिटी साइन पी एक्स इंटू c2 इंटू f2x dx हमारे पास ये रहा, c2 इंटू f2x dx हमारे पास ये रहा। यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास c1 बाहर आया, 0 से इंफिनिटी साइन पी एक्स इंटू f1x dx ये रहा, और प्लस c2 0 से इंफिनिटी साइन पी एक्स इंटू f2x dx हमारे पास ये इतना चल। ये रिजल्ट दिस इज fs ऑफ f1x। fs ऑफ f1x 0 से इंफिनिटी साइन पी एक्स इंटू f1x dx हो गया, तो दैट इज इक्वल्स टू fs ऑफ, यहाँ पे चला fs ऑफ c1 f1x प्लस c2 f2x जो हमारे पास चला, दिस इज इक्वल्स टू c1 एंड दिस इज फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f1x, दैट इज fs ऑफ f1x हमारे पास ये रहा, और प्लस दिस इज c2 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ fs ऑफ f2x। तो यही हमारा लीनियरिटी प्रॉपर्टी है। ये सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में कुछ नहीं करना बच्चों, बस यहाँ c कर लेना। फूरियर c का मतलब फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, यहाँ साइन की जगह कॉस सब कुछ वैसे ही c, यहाँ पे कॉस और ये फूरियर कोसाइन एफ की जगह एफ सी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कॉस के लिए बस एस की जगह सी कर लें और साइन की जगह कॉस कर लें, बाकी सब कुछ सेम। अब जरा इस पे देखें लीनियरिटी प्रॉपर्टी को यूज कैसे कर सकते हैं। इस पे जरा हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं कि कैसे लीनियरिटी प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर रहे हैं और किस तरह से इसका कोई क्वेश्चन हम लोग अप्लाई करते हैं। बच्चों हमारे पास फाइंड द फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस वन। अब जरा देखिए यहाँ पे हमारे पास fx इतना दिया गया है, fx की जो वैल्यू दी गई है ये 2e to the power minus 5x प्लस 5 into e to the power minus 2x। दिस इज द वैल्यू ऑफ fx। हमें फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है।
एफ सी एफ एक्स की जो वैल्यू होती है दैट इज जीरो से इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू कॉस पी एक्स इंटू डी एक्स हमारे पास ये हो गया। दैट इज जीरो से इन्फिनिटी एफ एक्स की वैल्यू मैंने रखी 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 5x प्लस 5 इंटू ई टू द पावर माइनस 2x इंटू कॉस पी एक्स इंटू डी एक्स हमारे पास ये रहा cos px इंटू डी एक्स। यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट आया दैट इज जीरो से इन्फिनिटी 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 5x इंटू कॉस पी एक्स इंटू डी एक्स प्लस जीरो से इन्फिनिटी 5 इंटू ई टू द पावर माइनस 2x इंटू कॉस पी एक्स इंटू डी एक्स हमारे पास ये रहा। अच्छा बच्चों यहाँ पे लीनियरिटी प्रॉपर्टी से अभी बताया कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा मतलब 2 बाहर आ गया, जीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस 5x इंटू कॉस पी एक्स इंटू डी एक्स हमारे पास ये रहा। यहाँ पे 5 बाहर आ गया दैट इज जीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस 2x इंटू कॉस पी एक्स इंटू डी एक्स हमारे पास ये रहा। मैंने आपको एक रिजल्ट बताया जीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स, इधर लिख रहा हूँ जीरो से इन्फिनिटी, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया भी था ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस वन कहने का मतलब ये है, यहाँ पे अगर इस रिजल्ट को लगाएं तो दिस इज ए अपॉन मतलब 5 अपॉन दिस इज ए एंड व्हाट इज बी, बी इज पी 5 अपॉन ए स्क्वायर मतलब 25 प्लस पी स्क्वायर ये रहा। तो ये 5 to 10 हो जाएगा और यहाँ पे जब लगाया इसी रिजल्ट को तो दिस इज 2 अपॉन 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो पी स्क्वायर हो गया। तो ओवरऑल कितना आया 10 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 25 तो ये रहा और यहाँ पे भी आया 10 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 आ गया। दिस इज एफ सी ऑफ एफ एक्स, ये फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एफ एक्स आ गया। यहाँ पे हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी भी यूज कर ली है, 2 बाहर आया, यहाँ पे 5 बाहर आया और इजिली इस रिजल्ट को यूज करके इसको सॉल्व कर लिया। तो इस टाइप की भी प्रॉब्लम्स आप लोग बहुत इजिली लगा सकते हैं। जो हमारे पास प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, इसका क्या स्टेटमेंट है और क्या प्रूव करना है। अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स एफ पी के इक्वल है तो एफ ऑफ एफ ए एक्स जो होता है 1 बाई ए एफ ऑफ पी बाई ए होता है। मतलब एफ ऑफ एफ एक्स अगर पी के टर्म में आ रहा तो एफ ऑफ ए एक्स निकालना है तो 1 बाई ए इन द प्लेस ऑफ पी वी रिप्लेस पी बाई ए। इसी तरह एफ सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी पी, एफ सी कोसाइन को रिप्रेजेंट करता है, देन एफ सी एफ एफ ए एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए एफ सी पी बाई ए and fs fx is equals to fsp, then fs fx is equals to 1 by a fsp by a। अब जरा देखिए सबसे पहला अगर हमारे पास f of fx fp है, थोड़ा ध्यान देंगे f of fx fp है तो यहाँ पे f of fx की जो वैल्यू होती है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e to the power i p x into fx dx होता है। दिस इज इक्वल्स टू एफ पी, ये एफ पी के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें एफ ऑफ एफ ए एक्स निकालना है, एफ ऑफ एफ ए एक्स निकालना है। बच्चों एफ ऑफ एफ ए एक्स निकालने का मतलब एफ ऑफ एफ एक्स का इतना अगर फॉर्मूला होता है तो एफ ऑफ एफ ए एक्स क्या होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई टू द पावर आई पी एक्स, एफ एक्स की जगह एफ ऑफ ए एक्स डी एक्स हमारे पास ये होगा। एफ ऑफ एफ एक्स का फॉर्मूला अगर ये है तो एफ ऑफ एफ ए एक्स चाहिए तो जहां जहां एफ एक्स है वहां वहां एफ ए एक्स करेंगे। अब हमने क्या किया, लेट ए एक्स को हमने टी सपोज किया, ए डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी हो गया, दैट इज डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई ए हमारे पास इतना रहा। जाहिर सी बात है जब माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी आएगा और इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, नो चेंज इन द लोअर एंड अपर लिमिट। दैट इज एफ ऑफ एफ ए एक्स की वैल्यू जो आई ये कुछ इस तरह की आई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर आई पी
यहाँ पे x की जगह हम t बाई a कर सकते हैं और यहाँ पे f ऑफ ax की जगह t कर सकते हैं और dx की जगह dt बाई a कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आया, हमने x की वैल्यू t बाई a रखी, ax की t रखी, dx की dt बाई a रखी। बहुत सिंपल सी बात है। 1 बाई a यहाँ पे बाहर, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर i p a अप t इंटू एफ टी डी टी। अब बच्चों एक बात सुनिए जरा आप लोग, ये हमारे पास यहाँ पे अगर वेरिएबल चेंज किया जाए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जरा। फ्रॉम फर्स्ट, अगर पहले वाले को देखो तो ये है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e टू द पावर आई पी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ पी। डेफिनेट इंटीग्रल में अगर वेरिएबल चेंज करें तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर हम यहाँ पे हम t कर दें, अगर इसको t कर दें, आई पी टी कर दें, यहाँ पे एफ टी कर दें, यहाँ पे डी टी कर दें, तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल चेंज करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब यहाँ पे अगर हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई टू द पावर आई पी की जगह p बाई ए टी कर दें, एफ टी डी टी, पी की जगह p बाई ए कर दें, तो यहाँ भी f ऑफ p बाई ए हो जाएगा। दैट इज 1 बाई ए तो ये रहा, एंड दिस इज f ऑफ p बाई ए। दैट इज f ऑफ एफ ए एक्स की जो वैल्यू आई, ये कुछ इस तरह की आई 1 बाई ए इंटू एफ ऑफ p बाई ए, जो कि पहला रिजल्ट हमारे पास ये है। इसी तरह हम साइन और कॉस का भी कर सकते हैं। एक करते हैं कॉस का, साइन का बिल्कुल सेम है, जैसे कॉस का करेंगे वैसे ही साइन का करेंगे। तो बहुत इजीली इस प्रॉब्लम को हम लोग कर पा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। यहाँ पे बच्चों ये पहली इनफाइनाइट फूरियर सीरीज की चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ये कोसाइन की जरा प्रूव करते हैं। एफ सी एफ एक्स एफ सी पी है। एफ सी एफ एक्स का फॉर्मूला होता है 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू cos px इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एफ सी पी। ये हमारे पास इतना रहा। इसको क्वेश्चन नंबर हमने 1 कह दी। हमें एफ सी एफ एक्स निकालना है। एफ सी एफ एक्स निकालने के लिए एफ सी एफ एक्स इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी cos px इंटू एफ एक्स ना होके एफ ए एक्स इंटू डी एक्स है। अब हमने ए एक्स को t ले लिया, ax को t लिया, dx इज इक्वल टू a dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू dt बाई a आ गया। यहाँ पे आया एफ सी एफ ए एक्स इज इक्वल टू, अब लिमिट्स चेंज की, x की जगह 0 तो लोअर लिमिट तो 0 ही रहा, x की जगह इन्फिनिटी अपर लिमिट इन्फिनिटी, cos p x की जगह t बाई a रहा, एफ ए एक्स की जगह t रखा, dx की जगह dt बाई a रखा। अब बच्चों जरा यहाँ से देखो 1 बाई ए तो बाहर आ गया, दिस इज 0 से इन्फिनिटी cos p बाई a इंटू t इंटू एफ टी डी टी हमारे पास ये इतना रहा। अब बच्चों जरा यहाँ पे ध्यान दो, ये एफ सी पी के बराबर है। अगर x की जगह t कर दें, ध्यान देंगे x की जगह t कर दें तो डेफिनेट इंटीग्रल में वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और p की जगह अगर p बाई a कर दें, यहाँ से जरा देख लीजिए, ये रिजल्ट था 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू कॉस पी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे एफ सी पी है। अगर हम p की जगह p बाई a कर दें और x की जगह t कर दें, cos p की जगह p बाई a कर दें, x की जगह t कर दें, डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे p की जगह हमने p बाई a कर दिया, तो ओवरऑल आया कितना 1 बाई a तो ये रहा, दिस इज एफ सी ऑफ p बाई a हमारे पास ये रहा। ये हमारे पास चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी हो गई। अब बच्चों तुम लोग ये साइन वाला भी बहुत इजीली कर सकते हो। यहाँ एफ एस हो जाएगा, यहाँ साइन हो जाएगा, यहाँ साइन हो जाएगा, सारा प्रोसेस वैसे ही है, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते। अगली प्रॉपर्टी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फॉर फूरियर ट्रांसफॉर्म। इसका स्टेटमेंट है
अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स एफ पी है तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस ए ई टू द पावर आई ए पी इंटू एफ पी होता है। इसको भी बच्चों बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले एफ ऑफ एफ एक्स हमारे पास एफ पी के इक्वल दिया हुआ है। एफ ऑफ एफ एक्स को हम लोग लिख सकते हैं दैट कैन बी रिटन एज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई टू द पावर आई पी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ पी। हमारे पास ये रहा, एफ पी ये रहा, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये रहे। अब हमें एफ ऑफ एफ एक्स माइनस ए निकालना है। अब हमने एफ ऑफ एफ एक्स माइनस ए निकाला। अच्छा, एफ ऑफ एफ एक्स जो था माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ई टू द पावर आई पी एक्स एफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस ए होगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ई टू द पावर आई पी एक्स एफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए लेट x माइनस ए को मैंने t ले लिया, दैट इज dx इज इक्वल्स टू हमारे पास dt रहा। लिमिट में कोई चेंज नहीं, दैट इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई टू द पावर, अब माइनस इंफिनिटी रखा तो माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी रखने पे इंफिनिटी है, नो चेंज इन द लिमिट। ई टू द पावर आई पी एक्स की जगह हमने यहाँ से a प्लस टी रखा, एफ ऑफ एक्स माइनस ए की जगह टी एंड डी एक्स की जगह डी टी। यहाँ पे बच्चों आया माइनस ये यहाँ पे चल रहा है एफ ऑफ एक्स माइनस ए, दैट इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई टू द पावर आई पी ए, तो ये रहा ई टू द पावर आई पी टी हमारे पास ये रहा, ई टू द पावर आई पी टी ये रहा, ई टू द पावर आई पी टी इंटू एफ टी इंटू डी टी हमारे पास ये रहा। यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ई टू द पावर आई पी ए बाहर आ गया, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई टू द पावर आई पी टी इंटू एफ टी डी टी ये रहा। अब बताइए ये एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू हो गई, एफ ऑफ एफ एक्स हमारे पास ये एफ पी है, इतना है। अगर वेरिएबल चेंज करें x की जगह t करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एफ टी ही रहेगा। फ्रॉम 1 से इसकी वैल्यूज हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज ई टू द पावर आई ए पी, हमारे पास आई ए पी ये रहा एंड दिस इज एफ पी। तो यही प्रूव करना था कि एफ ऑफ एक्स माइनस ए इज इक्वल टू ई टू द पावर आई ए पी इंटू एफ पी। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे इनवर्स फूरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना सीखा, लीनियरिटी प्रॉपर्टी सीखी कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी किस तरह से होती है, साइन की कोसाइन की, उस पे प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा कि कैसे प्रॉब्लम निकाल सकते हैं। दूसरी बात हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फॉर फूरियर ट्रांसफॉर्म देखा। इस टाइप की प्रॉब्लम्स और इस टाइप के प्रूफ आप बहुत ईजिली एग्जाम में कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा आते भी हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you for watching my video.